हमने भारत को मशरकी महाज पे शिकस्त दी है, जमीन पे, फिजाओं में, पानियों में शिकस्त दी है, लेकिन भारत हमारी मगरबी सरहदों पे भी अपनी प्रॉक्सियों के जरिए जंग लड़ रहा है। ये भारतीय हैं, चाहे वो BLA हो या TTP हो, और ये हिंदुस्तान की जंग जो है हमारी मगरबी सरहदों पे लड़ रहे हैं। मशरिकी सरहद पर शिकस्त खुर्दा दुश्मन मगरबी सरहद पर भी मुंह की खाएगा। भारत मगरबी सरहद पर प्रॉक्सीज के जरिए जंग लड़ रहा है। मोदी यहां भी वैसे ही जख्म चाटेगा जैसे मशरिकी सरहद पर लगे जख्म चाट रहा है। दुश्मन पाक सरजमीन पर हमले के लिए बड़े बड़े जहाज लेकर आया, शाहीनों ने पतंगों की तरह काट कर रख दिए। दिफा वतन के लिए जिस हद तक जाना पड़ा जाएंगे। कौमी वहदत में नजर आने वाली दरार इत्तेहाद में तब्दील हो चुकी। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में तलबा और तालिबात से गुफ्तगू। भारत के खिलाफ शानदार फतह पर तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों और जवानों को मुबारकबाद। तारीख याद रखेगी कि मुसल्लह अफवाज ने चंद घंटों में दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। सदर मुमलिकत का पाक फौज को खराज तहसीन। मादरे वतन के दिफा के लिए जाने कुर्बान करने वालों से अकीदत का इजहार। सदर आसिफ जरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के हमरा गोजरावाला छावनी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत ने मुआरका हक की कामयाबी में पाक फौज के मिसाली किरदार और पेशावराना सलाहियत को सराहा। नवाज शरीफ की ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर हुकूमत, पाक फौज और अवाम को मुबारकबाद। जाती उम्रा में शहबाज शरीफ की नून लीगी सदर से मुलाकात। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबियों से आगाह किया। साबिक वजीर आजम से सेनेटर इरफान सिद्दीकी की भी मुलाकात। नून लीगी सदर ने कौमी सलामती के लिए हर किस्म की सियासी तकसीम भुलाकर यकजबान होना खुशाइंद करार दे दिया। पाक फौज के साथ पार्लियामेंट और मीडिया के किरदार की भी तारीफ। डोनाल्ड ट्रंप ने पाक भारत जंगबंदी को अपना सबसे बड़ा कारनामा करार दे दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी तमाम हदें पार कर चुकी थी। किसी भी लम्हे एटमी जंग छिड़ने का खदशा था। मामला हल कराने पर दोनों मुल्क खुश हैं। पाकिस्तानी ज़हीन और हैरत अंगेज लोग हैं, उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हैरत है अब तक पाकिस्तान के साथ तिजारत कम क्यों हुई। डोनाल्ड ट्रंप का फोकस टीवी को इंटरव्यू। दोनों मुल्कों के दरमियान तनाज़े के हल की ख्वाहिश का इजहार। बरतानिया का भारत पर सिंतास मुआहदे की पासदारी पर जोर। कौमों को मुआहदों का एहतराम करना चाहिए। फरीकैन पर जोर देंगे कि वो अपने मुआहदे पूरे करें। बरतानवी वजीर खारजा का भारत के सिंतास मुआहदे की मुअत्तली के फैसले पर रद्द अमल। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर देरपा बनाने के लिए बरतानिया और अमरीका मुश्तरका कोशिशें कर रहे हैं। डेविड लहनी की यकीन दहानी। BBC ने भी पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारत की सिफारती शिकस्त और पाकिस्तान के फतह का एतराफ कर लिया। मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में कामयाबी मोदी के लिए डरावना ख्वाब। अमेरिका ने भारत को बड़ा मानने के बजाय पाकिस्तान को मसावी अहमियत दी। चीन, तुर्किया समेत कई मुल्कों ने लगी लिपटी रखे बगैर पाकिस्तान का साथ दिया। जंग के दौरान रूस की गैर जानिबदारी पर दहली मायूस। इजराइल ने भी जबानी कलामी बातें की। बरतानवी नशरियाती इदारे ने मोदी सरकार का पोस्टमार्टम कर डाला। अमरीकी जरीदे न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस को पाकिस्तानी अफवाज की कामयाबी करार दे दिया। एतराफ किया कि पाक फिजाइया ने ऑपरेशन में भारतीय लड़ाका तैयारों को जमीन बोस करके सबको हैरान किया। भारत के साथ बड़ी फौजी झड़प में अफवाज पाकिस्तान के वकार में मजीद इजाफा हुआ। भारतीय जारहत के मुंह तोड़ जवाब के बाद जनरल आसिम मुनीर कौमी निजात दहंदा के तौर पर उभरे। तर्जमान पाक फौज ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जीत अमन की फतह करार दे दी। मुल्क के लिए नौजवानों की कोशिशें अहमियत की हामिल हैं। नौजवान दुश्मन के नापाक अज़ाइम को समझें और मुत्तहिद रहें। DGISPR का इस्लामाबाद की तलबा से खिताब। भारत के साबिक वजीर खारजा यशवंत सिन्हा ने भी ऑपरेशन सिंदूर को नाकाम करार दे दिया।
मोदी अमरीकी सदर के सामने झुक गए। पाकिस्तान के हाथों नाकामी मोदी के करियर का सबसे बड़ा धब्बा बन चुका। यशवंत सिन्हा का ताना। भारत की शिकस्त पर बांग्लादेश, नेपाल और चीन में खुशियां मनाई जा रही हैं। शिकस्त के बावजूद मोदी कामयाबी का तासुर देकर अवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के सहाफियों की गुफ्तगू। पाकिस्तान के हाथों रुस्वाकुन शिकस्त पर भारतीय सियासतदान खौफ का शिकार। दिल्ली पुलिस को आवामी गुस्से से बचने के लिए अहम भारतीय वुज़रा और सियासतदानों की सिक्योरिटी बढ़ाने की हिदायत कर दी गई। पाकिस्तान की जारहाना सिफारतकारी ने मोदी के होश उड़ा दिए। जयशंकर की नाकामी के बाद कांग्रेसी रहनुमाओं शशि थरूर की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी बना दी। पाकिस्तानी बयानिए के तोड़ के लिए वफ्द 5 मुल्कों का दौरा करेगा। भारत ने फिर शरारत की तो पाकिस्तान का जवाब दर्दनाक होगा। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने दुश्मन को खबरदार कर दिया। भारत इजराइल गठजोड़ की निशानदही मोदी की सोच घटिया करार दे दी। पीटीआई के साथ बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ये सिर्फ भारत ही नहीं, उसके सहूलतकारों की भी शिकस्त है। दुश्मन को ऐसा जवाब दिया कि वो शर्मिंदगी छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहा है। ख्वाजा साद रफीक का लाहौर में तकरीब से खिताब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने खित्ते की सूरत हाल नाजुक और गैर यकीनी का शिकार करार दे दी। पाकिस्तान भारत के साथ मुस्तकिल बुनियादों पर जंगबंदी के लिए पुराज़म है। आसिम इफ्तिखार की बरतानवी नशरियाती इदारे से गुफ्तगू। वाज़े कर दिया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर अहम और हल तलब मामला है। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए मसला कश्मीर का हल ज़रूरी है। मसला कश्मीर कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल करने का मौक़िफ़ दोहरा दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का लाइसेंस टू किल मिल गया। जाली इनकाउंटर्स में कई कश्मीरी शहीद। 2 दिन के दौरान दर्जनों नौजवानों को हिरासत में ले लिया गया। भारत के खिलाफ पाकिस्तान की शानदार फतह पर शहर शहर जश्न का समा। शुमाली वजीरिस्तान में कबायलियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। पाक फौज से यकजहती का इजहार। गिलगित के जिला दयामर और अस्तोर की फिजाएं भी नारों से गूंज उठी। मरी और हैदराबाद में भी रैलियां। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर भी खुसूसी तकरीब। अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा और तालिबात का पेशावर छावनी का दौरा। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की शानदार कामयाबी पर जवानों को खिराज तहसीन। नौजवानों की अफवाज पाकिस्तान के ज़ेरे इस्तेमाल हथियारों में गहरी दिलचस्पी। मुश्किल वक्त में सीसा पिलाई दीवार बन जाने का अज़म। वज़ीर आला सिंध का मुसल्लह फौज की बहादुरी, कुर्बानियों और कामयाबियों को खिराज तहसीन। पाक फौज की साबित कदमी और इस्तेकामत ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। एक बार फिर क्रिकेट की जीत, नफरत की हार। पाक भारत कशीदगी के बाइस मौक़र पाकिस्तान सुपर लीग का मेला फिर सज गया। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में कौमी तराने की गूंज। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी, मैच ऑफिशियल्स और खिलाड़ी शरीक हुए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा, आसमान रंगों में नहा गया। पीएसएल के 27वें ग्रुप मैच में कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने। पॉइंट्स टेबल पर कराची किंग्स दूसरे और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर मौजूद। रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई की हमशीरा अलीमा खान की बैरून मुल्क सफर की इजाजत से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जज अमजद अली शाह ने महफूज फैसला सुना दिया। पीटीआई के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी को दिल की तकलीफ। सुबह सवेरे लाहौर की कोट लखपत जेल से पीआईसी मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ 10 अरब रुपए हर्जाना केस की समाअत। एडिशनल सेशन जज की अदालत में वज़ीर आज़म बसरिया वीडियो लिंक पेश। बानी ने नवाज शरीफ पर भाई के जरिए 10 अरब रिश्वत की पेशकश का इल्जाम लगा दिया।
वजीर आजम ने इल्जाम झूठा करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और बेंच की तब्दीली पर तनाज़ा खड़ा हो गया। जमीन खुर्द बुर्द नैब केस के बेंच की तब्दीली पर डिवीजनल बेंच का नया हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक के बेंच में केस मुकर्रर करने का हुक्म। 2 रुकनी बेंच के ऑर्डर के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर नया रोस्टर जारी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का डिवीजन बेंच ही खत्म। लाहौर जुडिशल सर्विस के 2 एडिशनल सेशन जजेस का डेप्यूटेशन पर इस्लामाबाद तबादला। हाकिम खान और इरफान अकरम के तबादले का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए क्या इकदाम किए जाएं? वजीर आजम ने नेशनल टैरिफ पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए वजीर खजाना की सरबराही में स्टीयरिंग कमेटी कायम कर दी। कमेटी टैरिफ पॉलिसी से मुतासरा सनतों का जायजा और उनकी बहाली की सिफारिशात पेश करेगी। पंजाब में 90 रोज में तकरीबन 58,000 नए कारोबार का आगाज। हुकूमत की जानिब से 1,07,000 से ज्यादा अफराद को 61 अरब रुपए के कर्ज दिए गए। 6,500 से ज्यादा खवातीन ने भी कारोबार चलाने के लिए 3 अरब से ज्यादा कर्ज लिए। वजीर आला पंजाब ने आसान कारोबार फाइनेंस और कार्ड लोन के लिए ज़ेरे गौर दरख्वास्तों का प्रोसेस जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लोन के लिए प्लान भी तलब। IMF की पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर में बड़े इजाफे की पेश गोई। रवा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 13 अरब 92 करोड़ 10 लाख डॉलर रहने का तखमीना। आइंदा माली साल ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ 20 लाख डॉलर रहने का इम्कान। बेरोजगारी की शरह में कमी की तवक्को। स्टाफ कंट्री रिपोर्ट में महंगाई में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में सिक्योरिटी अहलकारों से फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक, 1 अहलकार जख्मी। खुजदार में गुज़िश्ता शब चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों के हमले में लेवीज फोर्स के 4 जवान शहीद हो गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान का शोहदा को खिराज अकीदत। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुँचाने का अज़म। फ्रंटपोर्ट के करीब तेज रफ्तार कार ने रुकने के इशारे पर डाकुओं को कुचल दिया। 1 हलाक 3 शदीद जख्मी। कार उलटने से ड्राइवर समेत 3 शहरी भी जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर पुलिस ने इलाके का मुहासरा कर लिया। डाकुओं से शदीद फायरिंग का तबादला। तंगवानी में इंडस हाईवे पर गाड़ियों को रोककर मुसाफिरों से खुल्लम खुल्ला लूटमार। मुतासरीन ने धरना दे दिया। लाहौर के इलाके कोट लखपत में मुलजिम ने खातून दोस्त को घर बुलाकर कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंच गई। मुबैना मुकाबले के बाद मुलजिम गिरफ्तार। FBI की निशानदही पर मुल्तान से अमरीकी शहरियों और गैर मुल्की बैंकों से फ्रॉड के 14 मुलजिमान गिरफ्तार। आर्ट सेंटर ग्रुप के अरकान की निशानदही पर लाहौर से डिजिटल मवाद बरामद। साइबर क्राइम के लिए इस्तेमाल होने वाली तमाम फिशिंग वेबसाइट्स को ट्रैक कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तुरगर में ट्रैक्टर ट्रॉली बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। 4 अफराद जाँ बहक, ड्राइवर जख्मी। ननकाना साहब में ट्रैक्टर ट्रॉली ने राहगीरों को रौंद डाला। 60 साला खातून और 5 साला बच्ची जाँ बहक। फैसलाबाद में ट्रेलर और ट्रक की टक्कर से ड्राइवर समेत 3 अफराद जान से गए। अटक में गाड़ी और वैन के तसादुम में 2 अफराद लुक़्मा अजल। लाहौर में मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों पर काबू ना पाया जा सका। ब्रायलर गोश्त के सरकारी निर्ख 411 रुपए मुकर्रर। मार्केट में 650 रुपए में खुलेआम फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की कीमत में 245 रुपए से बढ़कर 284 रुपए तक जा पहुंची। मुल्क भर में सूरज कहर ढाने लगा। मैदानी इलाकों में गर्मी की शदीद लहर बरकरार। महकमा मौसमियात ने हीट वेव 20 मई तक जारी रहने की पेशगोई कर दी। गुज़िश्ता रोज सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। लाड़काना में 49, सखर और दादू में 48, लाहौर और फैसलाबाद में भी पारा 40 से ऊपर रहा। कराची में 34 डिग्री की गर्मी शिद्दत 39 डिग्री की महसूस की गई।
भारत में रोहिंग्या मुसलमानों के साथ इंसानियत सोज सलूक, आंखों पर पट्टियां बांधकर म्यांमार मुंतकिली पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार तशवीश, मोदी सरकार से जवाब तलब कर लिया। इसराइल की शुमाली गजा पर वहशियाना गोलाबारी का सिलसिला जारी, सुबह से अब तक 4 बच्चों समेत मजीद 54 फलस्तीनी शहीद। शदीद तबाही और ग़ज़ाई किल्लत से तंग फलस्तीनियों के इलाके से नकल मकानी। हिलाल अहमर का सेहूनी रियासत से इमदाद की रसाई में रुकावटें हटाने का फिर मुतालबा। अमरीकी सदर का ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए पेशकश का जवाब जल्द देने पर जोर। तेहरान के साथ कुछ बुरा हुआ तो शिकायत ना की जाए। डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू। यूक्रेन के मामले पर आमन मुआहिदा ना करने पर रूस के खिलाफ सख्त तरीन पाबंदियों की धमकी। डोनाल्ड ट्रंप की टेलर स्विफ्ट की जानिब से कमला हैरिस की हिमायत पर नाराजगी खत्म न हुई। टेलर स्विफ्ट अब पहले जैसी प्यारी नहीं रही। सोशल मीडिया पर अमरीकी सदर का तंज। अल्बानिया के शहर तेहराना में यूरोपीय रहनुमाओं का इजलास। इफ्तिताही तकरीब में 40 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत की मसनूई जहानत से बनाई गई बचपन की वीडियोज नशर। हाज़रीन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखर गई। पाकिस्तानी खातून पुलिस अफसर ने वर्ल्ड पुलिस समिट का बैनुल अक़वामी अवार्ड जीत लिया। पंजाब पुलिस की ASP अनम शेर खान को क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड से नवाजा गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के अहम मैच में चेल्सी क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 1-0 से हरा दिया। फतह के बाद चेल्सी चौथी पोजीशन पर आ गई। सिंधी सकाफत के रंग, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के संग कराची का संबारा आर्ट गैलरी में 3 रोज़ा नुमाइश में घरेलू दस्तकारी, माहीगीरी और कदीम सकाफती विरसा उजागर। बड़ी ईद करीब आने लगी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जानवरों की आमद जारी। पेशावर की मंडी में कीमतें ऐसी कि खरीदारों के होश उड़ने लगे। मार्का-ए-हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज की शानदार फतह। ISPR का नया नगमा जारी। राहत फतेह अली खान की आवाज ने सुनने वालों का लहू गरमा दिया।